नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कोहली आपको एक नई कहानी की ओर फिर ले जाना चाहता हूं और वह कहानी है हमारे खास पट्टी हिसरियाखाल ग्राम सभा उमरी के धारे में, जो कि उमरी के धारे के नाम से विख्यात है। जहां पर हमारे माँ पापा भाई बहन और यूं कहें कि हमारे दादा दादी पुरखों ने संघर्ष के माध्यमों से पानी भरा कि कितनी वहाँ भीड़ होती थी। रात को जाते थे, सुबह हो जाती थी, पानी नहीं आ पाता था। यही वो रास्ता है। उस जमाने में स्ट्रीट लाइट नहीं होती थी, किसी भी तरह की टॉर्च नहीं होती थी, फोन की टॉर्च नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, पर वो जलावन के चीड़ का जो जलावन होता है, जैसे हम छिल्ला बोलन, छिल्ला लेकर रात को वो चलते थे मसाल बनाकर। इस पगडंडियों में हमारे पुरखों के कदमों के निशान हैं। आज हम ही उन कदमों के निशान पे जाते हुए उमरी के धारे पे जाएंगे कि किस तरह से वे रात को मसाल लेके जाते थे पानी भरने के लिए और वहाँ पानी भरते थे। आइए आपको एक नई कहानी सुनाता हूँ संघर्ष और जैसे हम बोलते हैं खोरी की। तो दोस्तों, आखिर हम आ गए हैं अपने खास पट्टी हिसरियाखाल जिला टिहरी गढ़वाल उमरी ग्राम सभा के उमरी के धारे में, जो कि पानी का एक प्राकृतिक वर्षों पुराना स्रोत है और यह हमारी ग्राम सभा का भी स्रोत है। दोस्तों, इस स्रोत के भी अद्भुत किस्से हैं, अद्भुत कहानियां हैं, जिनको कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये उमरी का धारा, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप स्वयं देख लीजिए कि ये भी इंसानों के साथ पलायन की मार झेल रहा है। पलायन की मार कैसे झेल रहा है, क्योंकि आप स्वयं देख लीजिए कि किसी जमाने में यहाँ पर बैठने तक की जगह नहीं होती थी, बर्तन रखने तक की जगह नहीं होती थी। लोग रात दिन यहाँ पे एक जमवाड़ा लगा रहता था, एक घेराव लगा रहता था और इस पानी के लिए झगड़े भी होते थे कि पहले मैं भरूंगा या मेरा नंबर है या तुमने मेरा नंबर काट दिया। तो आज देख लीजिए, ये अपनी वीरानियत की कहानी स्वयं कह रहा है। आज यहाँ पर शख्स तो छोड़िए, पानी का एक बर्तन तक नहीं है। मेरे जो परिवार के पुरखे थे, पूर्वज थे, उन्होंने कई रात इस धारे में पानी भरने के लिए अपनी रातें गुजारी हैं। उसमें मेरी मम्मी, मेरे चाचा, मेरी चाचियां तक शामिल थे। मेरे दादा भी स्वयं आते थे नंबर लगाने के लिए। तो खोरी का दिन जब बोलता ना कि वह जमाना में जब पानी नहीं शो, मतलब कि उस जमाने में जब पानी नहीं था। अब तो हर घर नल, हर घर जल पहुंच रहा है। और उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ जब स्वयं एक ये प्राकृतिक पानी का स्रोत होता था पूरे गांव की क्षेत्र की प्यास बुझाने के लिए। तो मैं ये बताता हूँ कि जब मेरी मम्मी, चाचा, चाचियाँ वगैरह जब घास से आती थी, घास पानी लकड़ी करने के बाद जब खाना दिन में खाती थी, तो उनको तब भी आराम नहीं मिलता था। मेरी दादी या परिवार के बड़े बुजुर्ग कहते थे जाओ पानी लेके आओ। तो यहाँ आते थे तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। पानी भरने के लिए भी शाम हो जाती थी। तो जब शाम को चाचियाँ जाती थी या चाचा लोग घर जाते थे तो दादी डांटती थी, क्या करा तुमने इतनी देर वहाँ पे धारा में, क्या करती थी। पर वो लोग गुस्सा भी चढ़ता था, फिर समझा देते थे कि वहाँ पे भीड़ थी, हमें पानी लाइन से भरना था। तो इसी तरह से फिर शाम को होता था, जब घास लकड़ी लेके आते थे, जानवरों को खाना खिलाने के बाद, स्वयं खाना खाने के बाद रात्रि में 1-1, 2-2 बजे तक वो आते थे यहाँ पे। और सुबह कई बार 3 बजे 4 बजे, जैसे कि वो मुझे अपनी कहानियों में बता चुके हैं कि वो रात को 1 बजे 2 बजे तक यहाँ से आते थे और फिर सुबह जाते थे, क्योंकि पूरी रात यहाँ पे जमवाड़ा लगा रहता था, क्योंकि इस क्षेत्र का एक ही पानी का स्रोत होता था। ये पानी था यमुना, जब बड़ी पानी था बाबा यमुना लाइन चला, ये 6-6-7 लाइन इतनी जखेड़ पिटिन और बांगा तक पूर्ति करता ये पानी गरीब पानी ये बहुत समस्या है। कबरी बरसोली पानी लाया, कबरी जल्दी पानी लाया, कबरी चार दो पानी लाया, बहुत होता है पानी समस्या मुके। सबके किस्से कहानियां सुनते थे, यहाँ पे हंसी मजाक भी बहुत होती थी। आप ये जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, सारा गागर से भरा रहता था। लोग बैठे रहते थे, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे तो नहीं बैठते थे, पर ऊपर बैठे रहते थे और देखते रहते थे कि हाँ किसका बर्तन भरा, किसका पानी भरा। फिर वो अपने नंबर से अपने अपने बर्तनों को भरते थे। तो आज देखिए, मुझे इस जगह पे आके ना मैं अक्सर भावुक भी हो जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने वो मंजर देखा है स्वयं। बचपन में मैं भी अपनी मम्मी और पापा के साथ और चाचा चाचियों के साथ में आ चुका हूँ। आज देखिए, मैं अकेला बैठा हूँ यहाँ पे, एक बर्तन पानी का नहीं है, एक इंसान नहीं है। तो सोचिए, वो जमाने भी तो थे जब हमारे पुरखों ने पानी के लिए भी इतना बड़ा संघर्ष किया, इतना बड़ा त्याग किया। तो एक किस्सा ये है और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एक कई 100 साल पुराना प्राचीन पेड़ है। ये देखिए, इस पेड़ की बनावट और इसकी जो वो रूपरेखा है, आप देख के समझ जाएंगे कि कितने वर्षों पुराना ये पेड़ है।
जब मैं छोटा था तब भी ये पेड़ ऐसा था, मेरे पिताजी जब छोटे थे तब भी ये पेड़ ऐसा था। और इस पेड़ ने ना पानी भरने वालों को अपनी छत्र छाया दी, और इस पेड़ की छाया में बैठकर लोग गप्पे भी मारते थे, यहाँ बैठे होते थे, इधर बैठे होते थे। ये पुराने पेड़, और मैं आपको बताऊँ ये शाखा पे तो मैं खूब बैठा हूँ इस पे, जैसे मैं अब बैठा हूँ ना ऐसे मैं बचपन पे भी बैठा हूँ। आज भी ये शाखा उतनी ही मजबूत और उतनी ही कठोर है, मतलब इस पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ऐसी है। हिंदी में जैसे हम कहते हैं ना बावड़ी पानी की, तो खाल बोलता नम घोर मुक्ति खाल इन कि जानवर यहाँ पे पानी पीते थे, जो भी यहाँ पे दिन में पानी इधर भरते थे, तो जानवरों का भी एक ही सूत्र था ये, उनके लिए पानी कहीं नहीं होता था। लोग अपनी गाय बकरी को ले जाते थे, बैलों को चुगाने के लिए जंगल ले जाते थे, तो जब जंगल से वो इस रास्ते लाते थे तो यहाँ पे उनको भरपेट वो पानी पिलाते थे, और जानवरों को भी पता था कि यही पानी का एक सूत्र है, इसके अलावा उन्हें पानी कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये भी काफ़ी वर्षों पुराना पीपल का पेड़ है, इसकी शाखाएं आज बहुत बड़ी हो गई हैं, पहले ये गुम्मद नहीं हुआ करता था यहाँ पे, अब बना दिया गया है लोगों को बैठने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा उमरी का धारा, जिसके ऊपर मैंने कविता भी बनाई थी, और यहाँ आकर जैसे मैंने कहा कि अक्सर मैं भावुक भी हो जाता हूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे या आपके माध्यम से या किसी के माध्यम तक आप तक पहुँचेगी, आपको भी निश्चित तौर पे मैं कहता हूँ आपको अपने खोने के दिन याद आ गए होंगे, अगर आपने यहाँ पे पानी भरा होगा। अगर आपने यहाँ पे पानी भरा होगा, आप पलायन की वजह से शहरों में चले गए होंगे, तो आप भी सोच रहे होंगे कि हाँ इनकी बात में सच्चाई है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, इस पानी के धारे को नहीं भूलना है। चाहे हम आज कितने भी बड़े हो जाएं, कितनी भी बड़ी तरक्की कर लें, फैक्ट्रियों के मालिक हो जाएं, फ्लैट ले लें, कुछ भी कर लें, पर अपने खोरी के दिन जहाँ से जिस पानी के सूत्र ने हमें पाला, जिस पानी के सूत्र ने हमें बड़ा किया, या जिस पानी के सूत्र में हमने अपने सुख दुख की कहानियाँ अपने यार दोस्तों को मित्रों को सुनाई, इस चीज़ को नहीं भूलना है। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि जब भी कभी घर आएँ, अपने पानी के धारे के पास ज़रूर आएँ, इसको नमन करें, क्योंकि यह आपके खोरी, आपके संघर्ष के दिनों का साथी है, आपके मम्मी पापा की खोरी के यानी कि उनकी संघर्ष के दिनों की कहानी है। और आज भी देखिए ये उसी पवित्र धारा की तरह बह रहा है। दुनिया में कहीं सूखा पड़ गया होगा, अकाल पड़ गया होगा, पर यह धारा कभी नहीं सूखा, ये बात भी निश्चित है और सत्य है। आज भी ये प्यास बुझा रहा है। कई लोग जो हमारे ग्रामीण हैं, जो पुरखे हैं, बुजुर्ग, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए शुद्ध पानी की अगर व्यवस्था उनको चाहिए होती है तो वो नल से कभी नहीं लेते, वो है उमरी के धारे से ही आके रोट बनाने के लिए, प्रसाद बनाने के लिए पानी ले जाते हैं। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा, ये हमारा पानी का धारा है, यहाँ हमने खोरी देखी है, यहाँ हमने संघर्ष के दिन देखे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब भी कभी कोई घर आए, वीडियो बनाएं, इसी तरह से अन्य लोगों को भेजें, मुझ तक भी भेजें, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।